हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं रमेश त्याग आपके लिए कक्षा 10 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रश्नावली 4 जो है द्विघात समीकरणों को अपने हल करते हैं, उसमें द्विघात समीकरणों के मूल निकालते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसमें से है और अक्सर ये प्रश्नावली इसमें से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही इजी स्टेप में ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो तरीका मैं समझाऊंगा उस तरीके में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से अगर करोगे तो 1% भी आपको गड़बड़ी नहीं होगी और इजीली आप समझ पाओगे, इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो करते हैं शुरू। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपके सहपाठी है जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना, ताकि वो अपना जो भी डाउट है इस क्वेश्चन में वो क्लियर कर सकें। अक्सर ये क्वेश्चन बुक में नहीं है तो आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा अब तक, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि दिया होता है प्रश्न, टॉपिक है अपना ये, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना लाजमी है और किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है आपके एग्ज़ाम के लिए, अर्धवार्षिक में भी ये आने वाला है। करते हैं शुरू। देखिए प्रश्न क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? दो वर्ग है, उनकी परिमाप है, उनकी जो भुजाएं हैं उनका 4 गुना क्या होता है। कोई एक भुजा अगर है तो उसका अगर अपने 4 गुना करेंगे तो उस जो वर्ग है उसका परिमाप अपने को मिल जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ये आपको सूत्र पता होंगे। जो वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है और जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। यही तो होता है। अब हमें करना क्या होगा? हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप का अंतर दिया हुआ, दो वर्ग है, तो अपने मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा तो क्या मान लेते हैं x और दूसरे की y। आपको भी सर हम तो इस प्रश्नावली में सिर्फ एक ही चर मान रहे थे, लेकिन हम इसमें दो मान के चलेंगे ताकि ईजी हो जाए। आप एक से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एक चर मान के भी कर सकते हो, लेकिन दो से करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एक चर से अगर आप करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो दो चर से कर लेते हैं इसको। तो माना, सबसे पहले आपको मानना है, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मान रहे हो? x मीटर, और दूसरे की क्या मान रहे हो? दूसरे वर्ग की भुजा वो आप मान रहे हो y। अब प्रश्न में अपने को क्या दिया हुआ है? सर प्रश्न में कहा है कि इनके परिमापों का अंतर क्या है? 24 है। तो पहले का परिमाप क्या होगा? 4x, दूसरे का क्या होगा? 4y, और इन दोनों का अंतर करूँगा तो कितना आएगा? 24। यानी इन दोनों का जो परिमाप है इसका अंतर कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। मैं दोनों जगह मेरे को 4 दिख रहा है तो मैं 4 बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 24। यहाँ से मैं 4 को इधर लेके आता हूँ तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? x माइनस वाई बराबर 24/4, यानी x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 6। यहाँ से मैं अगर x का मान निकालूँ तो क्या 6 प्लस y आ गया। इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। यहाँ अब अपने पास एक की भुजा x है, x का मान अपने पास आ चुका है, दोनों भुजाएं हमने मानी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को 468, इससे हल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं अपने। अब हम क्या करेंगे, दिया हुआ अपने को क्या है? दिया है दोनों का क्षेत्रफल, तो वर्गों का क्षेत्रफल पहले का क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का क्या होगा? वाई स्क्वायर, और बराबर है कितना? 468, 468।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, क्योंकि एक चर इस प्रश्नावली में हमने क्या सीखा है कि सर हम द्विघात समीकरण बनाते हैं और द्विघात समीकरण में सिर्फ एक ही चर होगा और बराबर 0 होना चाहिए। द्विघात बहुपद में और चर में क्या फ़र्क होता है, द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में क्या फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है, द्विघात समीकरण में सर बराबर 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या था इसका मान, x का, समीकरण 1 में x का मान था सर 6 + y, तो वो मान हम रख देंगे 6 + y का स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस में y स्क्वायर बराबर 468। अब एक चर आ जाएगा सर, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, करेंगे वर्ग। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, चूंकि a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसमें रख दो मान 6 + y वाला, तो 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 6 दूए 12 y। इतना तो आप 10th के स्टूडेंट हो तो जानते ही हो, यह 8वीं का मैटर है। और बराबर प्लस में y स्क्वायर प्लस में ये y स्क्वायर आएगा और बराबर कितना है 468। अब आप यहाँ से y स्क्वायर और y स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर, और यहाँ से 12y प्लस का और प्लस का कितना है 36। सबको एक साथ लिख लेते हैं, ये इधर मैं कर रहा हूँ, अपने अलग कलर में कर लेते हैं, इसको इसमें कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस में हो जाएगा 36 बराबर 468। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा y स्क्वायर प्लस इसमें से 2 गया तो 6y प्लस में 18 बराबर 468/2 यानी 468 का आधा कितना हो जाएगा 234। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए इस 234 को मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 18 माइनस का 234 और बराबर क्या है 0। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216। 234 में से 18 घटाओ क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, बराबर आ गया 0। अब अपने पास द्विघात समीकरण बन चुका है, इसमें विविध कर जांच करने की और तो कुछ बोला नहीं है अपने को। तो हम क्या करेंगे, 6 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका गुणा तो आ जाए माइनस का 216 और जोड़ आए प्लस का 6। तो ऐसे 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे सर, एक तो होगा 12 और एक होगा 18। तो प्लस के अपने को 18 लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस के 6y बचाने हैं, प्लस के बचाने हैं तो प्लस का 18 लेंगे, तो प्लस का 18y माइनस का 12y गुणा करोगे तो गुणा करके देख लेना, माइनस का 216 आएगा, माइनस का 216 बराबर 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, y यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y + 18 और यहाँ से -12 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y + 18। यहाँ से पहले वाले में हमने y कॉमन लिया तो बचा y प्लस में 18 और दूसरे वाले में -12 कॉमन लेंगे तो भी क्या बचेगा y + 18। यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर क्या है 0 है, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से y + 18 दोनों जगह है तो y + 18 आ गया और एक अंदर क्या बचा, इधर बचा y और माइनस का 12, दोनों के बराबर 0 रख दो। यहाँ से दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो एक तो बनेगा y + 18 बराबर 0 और एक बनेगा y - 12 बराबर 0। यहाँ से आ गया y बराबर माइनस का 18, भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। यहाँ से आ गया y बराबर 12, अतः y का मान तो आ गया 12, क्योंकि y का मान -18 नहीं ले सकते क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होगी। अतः y बराबर क्या आ गया 12।
और दूसरा समीकरण 1 में मान रखेंगे y का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 6 + y था ना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस में y का मान कितना है 12, तो x बराबर आ जाएगा 18। y का मान 12 और x का मान 18, यही अपना क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः वर्ग की जो दो भुजाएं हैं वो 12 मीटर और 18 मीटर होगी। ये अपना था जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो प्रश्नावली पुराने वाले एनसीईआरटी में 4.3 का 10वां या 11वां क्वेश्चन था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था और इस साल परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें, और आपने अब तक पूरा देखा है तो या पीछे कोई आपने स्किप किया है तो एक भी स्टेप स्किप मत करना, क्योंकि एक एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं इसी प्रकार का, जो भी आगे हमें कोई मुश्किल क्वेश्चन लगेगा वो लेके आएंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपको अगर करवाना हो, स्पेशल आपका डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर का नाम नोट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।